स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है जूते का जन्म। बात है एक पुराने समय की, जब लोग कपड़े तो पहनते थे लेकिन पैरों को आजादी मिल रखी थी। उस वक्त कोई जूता वूता नहीं होता था। हर कोई नंगे पैर चलता, जमीन की मिट्टी को महसूस करता, कभी कांटा चुभता, कभी गर्म रेगिस्तान जला देता। लोग सब झेल लेते, क्योंकि तब तक पैरों को इतनी इज्जत नहीं मिली थी। उस देश के राजा थे राजा वीरभद्र सिंह। बड़े तीखे मूंछों वाले, लेकिन पैरों से बड़े नाजुक। एक दिन राजा दरबार में बड़े गुस्से से घुर्राए। ये क्या तमाशा है? मैं हर सुबह सैर पर निकलता हूं और हर शाम पैरों में पट्टी बंधवाता हूं। क्या मैं कोई चिड़िया हूं जो हर वक्त उड़ता फिरूं? जमीन पे कांटे, पत्थर, गर्मी, सब कुछ पैरों का दुश्मन बन गया है। सब मंत्री कान फुला के खड़े हो गए। अब राजा के पैरों को चोट लगे तो समझो दरबार की इज्जत पे चोट लगी। एक मंत्री ने तारीफ में कहा, महाराज आपके पैर तो कमाल हैं, कमाल। हम पूरे राज्य में फूल बिछवा देंगे ताकि आपके पैरों को सिर्फ गुलाबों का एहसास हो। राजा ने कहा, और क्या तुम भूल गए कि गुलाब के फूलों में कांटे भी होते हैं? फूल तो सूख जाएंगे, कांटे ही कांटे बचेंगे। दूसरे मंत्री ने दिमाग लगाया, महाराज हम आपके लिए चांदी का रास्ता बनवाएंगे, सिर्फ आप ही चलेंगे उस पर। राजा बोले, और बारिश आई तो? फिसल के गिरूंगा तो इतिहास में क्या लिखा जाएगा? राजा चांदी की सड़क पर फिसल गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक बहुत ही पतला दुबला लड़का, जिसका नाम था बाबू, उस गांव के एक गरीब लोहार का बेटा था, आगे आया। हाथ में हथौड़ा और कान में थी छोटी सी बाली। बाबू धीरे से बोला, महाराज एक बात कहूं, अगर इजाजत हो तो। राजा ताज्जुब से बोले, बोल छोटे, वरना तू सोचेगा कि राजा छोटों की नहीं सुनते। जमीन तो सबके लिए है, पर पैर तो आपके अपने हैं ना। पूरी दुनिया को बदलना मुश्किल है, क्यों ना सिर्फ आपके पैरों को बचाया जाए। तू कह क्या रहा है? मुझे नहीं समझ आया, लेकिन बात अच्छी लग रही है, बोलता जा। आप मुझे 2 दिन की इजाजत दें, मैं कुछ लेके आऊंगा आपके लिए। राजा को बाबू से कोई इतनी उम्मीद नहीं थी। 2 दिन बाद बाबू ले आया एक अनोखी चीज, सुई, धागा और चमड़े की एक अजीब सी चीज। बाबू दिखाते हुए बोला, ये देखिए महाराज, पैरों का रखवाला। इसका नाम मैंने रखा है जूता। राजा ने उसे पहना, जमीन पर कदम रखा। न कांटा चुभा, न मिट्टी चिपकी। 1 कदम, 2 कदम, फिर तो राजा नाचने लगे। राजा खुश होकर बोले, सुनो सब लोग, ये लड़का तो मेरे पैरों का देवता निकला। आज से पूरे राज्य में ये जूता चालू किया जाता है। और राजू बन गया राज्य का जूता मिनिस्टर। लोगों ने पहली बार देखा पैर की भी इज्जत हो सकती है। बाबू का डिजाइन छप गया। लोगों ने नए नए स्टाइल के जूते बनाए, मोजरी, नागरा, सैंडल, स्नीकर, और इस तरह जूते का जन्म हुआ। और अंत में एक बात कहूंगा, जब पूरी दुनिया जिद्दी लगे,
पूरी दुनिया कांटों की तरह चुभने लगे तो जूता पहन लेना चाहिए, अपने आप दुनिया अच्छी लगने लगेगी। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।